जय हिंद। आज का अपना टॉपिक है अलंकार। अलंकार देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, आलम धन कार। जहां पे आलम का क्या अर्थ है? आलम का अर्थ ये हो गया भूषित या अलंकृत, भूषित या अलंकृत, और कार का क्या अर्थ हो गया? करने वाला। तो टोटल मिला के ये दोनों को मिला के तो क्या हो गया अर्थ? भूषित करने वाला, भूषित करने वाला, या फिर ये कह सकते हैं कि अलंकृत करने वाला। अलंकृत करने वाला को क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे। अलंकार शब्द का, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि होता है। आदि हम कहाँ लगाएं आपसे बता दें? आदि इसलिए लगाएं, और भी होते हैं। जैसे देख लीजिए, अब कोई व्यक्ति है, कोई स्त्री है, तो वो अगर जब तक मतलब गहने वहने नहीं पहनने मतलब पहनी रहेगी तो वो बहुत अच्छी नहीं दिखेगी। जब गहना ना पहन लेगी तो वो बहुत सुंदरता मतलब सुंदर दिखने लगेगी। इस प्रकार कह सकते हैं वहां भी अलंकार है। ठीक है, तो आपसे हम बता दें कि ये जो मतलब अलंकार का जो यहाँ पे संधि विच्छेद किए हैं, ये इसके आधार पे ये अर्थ है। ठीक है, ये अलंकार के संधि विच्छेद के आधार पे ये जो अर्थ हम ये जो बताए हम, ये इसके आधार पे है। और यहाँ पे अलंकार शब्द की, यहाँ पे देखिए शब्द, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि भी होता है। आपको यहाँ तक क्लियर? ठीक है, देखिए आगे। अलंकार शब्द की उत्पत्ति, अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, अलंकार शब्द की उत्पत्ति किससे, कौन से शब्द से हुई है, किससे हुई है? तो आप देखिएगा सिर्फ, अलंकार शब्द की उत्पत्ति आलम धन की धन धन से हुई है। समझिएगा आप, यही तीनों आप याद रख लीजिए। कहीं से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप गलती करके चले आते हैं। ये गलती क्या करते हैं, आपको ये मालूम नहीं रहता। कोई इतना यार यूट्यूब पे कोई ऐसा पढ़ाता ही नहीं है जो पूरा फुल डिटेल्स दे, तो हम दे रहे हैं, तो आप पूरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। अगर आप देख ले रहे हैं तो हम बता रहे हैं, अपनी गारंटी दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं कि संधि की दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, हमारी गारंटी है। ठीक है, देखिएगा आगे। आलम धन की धन धन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, यही देखो तीनों है, यही है, इससे मतलब अलंकार का निर्माण हुआ है। इन शब्दों से अलंकार का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें बताओ प्रत्यय क्या है, मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है? तो आप मलमा नहीं रहेगा, तो हम आपसे बता दें कि हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे आप, प्रत्यय उपसर्ग सर्च करके देख सकते हैं। वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और यहाँ पे जो अगर आपको प्रत्यय नहीं मालूम है, बहुत अच्छे समझाते हैं। हम जाएंगे हमारे YouTube चैनल पे ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और आपसे ये भी बता दें, ये जो संधि है, संधि विच्छेद आपको मालूम नहीं है, तो इसके पहले मैं संधि पढ़ा चुका हूँ। संधि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। आप चाहेंगे तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे। आलम धन की धन धन से हुई है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो अलंकार शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति ये किससे बना है? तो आप आंसर क्लिक कर जाएंगे, आलम धन की धन धन से बनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? तो बता दें आपसे कि इसमें उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है। तो बता दें आपसे, ये उपसर्ग है। आलम क्या है? उपसर्ग। यार नहीं चल रहा लगता, ये क्या है? उपसर्ग है, ये उपसर्ग। और ये क्या हो गया? मूल शब्द। ये मूल शब्द हो गया। और ये क्या हो गया? क्या? प्रत्यय। मतलब समझिए, थोड़ा बता दे रहे हैं इसमें। उपसर्ग जो पहले लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, और मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है, और प्रत्यय जो होता है ये बाद में लगता है। हाँ भाइयों, अगर आप चाहेंगे तो हमारे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं, प्रत्यय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, उपसर्ग को। और हाँ, बता दें, प्रत्यय में से 3 या 2 नंबर आ ही जाते हैं। ठीक है, तो आप उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया ना? आगे बढ़े तब, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? ठीक है, आगे बढ़े तब। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास फोन है, आप चाहेंगे फोन का सही इस्तेमाल करके अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप फोन को पा जाएंगे तो उसमें कॉमेडी वीडियो देखने लगेंगे यूट्यूब पे जाकर, या फिर और कोई वीडियो देखने लगेंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भैया आप जो
ये जो कॉमेडी वीडियो देखने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं ना, उसी को अगर मन नहीं कर रहा, पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो आप जाइए यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो, इसमें बहुत ही जानकारी मिल रही है। फैक्ट देख लीजिएगा, फैक्ट देखने से पूरा मन बहल जाएगा, उससे भी आप जानकारी। लेकिन नहीं, आप नहीं चाहते कि हम जानकारी लें। अरे भैया पढ़ लो, यही उम्र है पढ़ने की, बाद में पछताओगे तुम कि कोई कह रहा था हम पढ़े नहीं थे। आप ये मत भूलिए कि आप भी किसी के बाप होंगे, किसी के पिता होंगे, इसलिए आपको मैं कह रहा हूं भैया, ठीक है। तो इसी पे मैं एक बात और बोलने जा रहा हूं, जो आप ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, उसे किसी जानू मानू बेबी सोना अदरक लहसुन प्याज पुदीना के पीछे मत गंवाना, पुदीना के पीछे मत बर्बाद करना, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत ही उम्मीद रखे हैं भाइयों। हमारे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो आपसे बता दें, रिक्वेस्टेड है भैया हमारी कि आप हमारी बातों को ध्यान रखिएगा, और हाँ, अपने माता पिता की बहुत ही केयर करिए, मतलब ध्यान रखिएगा। वो जो कह रहे हैं आपके भला के लिए कहेंगे, तो आप बोलेंगे कि हमारे पिता हमारे भला के लिए नहीं कहते हैं। तो बाबू हम बता दें आपसे कि पिता की मौजूदगी सूर्य की तरह होती है, पिता की मौजूदगी सूर्य की तरह होती है, जो गर्म जरूर होता है, जो गर्म जरूर होता है, लेकिन ना हो तो अंधेरा छा जाता है। तो देखिएगा भाइयों, अलंकार शब्द के जनक, अलंकार शब्द के जनक आचार्य भामा को माना जाता है। ये आचार्य भामा है जो अलंकार शब्द के जनक हैं, ठीक है, अलंकार शब्द के जनक हैं। वो कौन है? आचार्य भामा। ये देखो दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलंकार शब्द के जनक कौन है, मालूम नहीं रहता आपको, तो आपको बता दे रहे हैं आचार्य भामा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? आचार्य भामा ने अलंकार शास्त्र में, हाँ दोस्तों, यहाँ पे आचार्य भामा के बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। आचार्य भामा ने अलंकार शास्त्र में विस्तार से वर्णन किया है। किसका वर्णन किया? अलंकार का, ठीक है। इन्हें अलंकार का संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा गया है, ठीक है। इन्हें क्या कहा गया है? संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा गया है, ठीक है। किसको कहा गया है? आचार्य भामा को। ये आप इतना दूर याद रखिएगा, ये जो मतलब कि अलंकार का संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहा गया है, तो आप लिख दीजिएगा आचार्य भामा को, ठीक है। तो आचार्य भामा के अनुसार वो मतलब कुछ बताए, जो अलंकार है उसके बारे में कुछ बताए, उनके अनुसार देख लेते हैं। अलंकार, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो अलंकार कहलाता है। वो किसके अनुसार है? ये अलंकार जो यहाँ पे, ये जो अलंकार की परिभाषा है वो थी आचार्य भामा के अनुसार, ठीक है। अब बाद में एक दांडी है, दांडी ने कुछ और बताया, देखते हैं दांडी के अनुसार। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन, काव्य धर्मान, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपसे बता दे रहे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही अलंकार कहते हैं। ये देखिएगा आचार्य भामा के अनुसार था, ये देखिए दांडी के अनुसार था। देखिएगा आचार्य भामा ने क्या बताया, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाएगा। और ये जो दांडी के अनुसार क्या था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही अलंकार कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? इतना आपको आसान उम्मीद करते भाइयों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह एक स्त्री की, मतलब जब एक स्त्री रहती है तो उसको जब देखेंगे बिना शादी के पहले कुछ और रहेगी, शादी के बाद अगर वो अपना श्रृंगार नहीं करती है तो वो अच्छी नहीं लगती, अगर वो श्रृंगार करती है वो अच्छी लगने लगती है। तो श्रृंगार करना ही अलंकार के रूप में प्रदर्शित होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन होते हैं?
लेकिन मुख्यतः दो होते हैं। ये क्वेश्चन आप बहुत आप गलत कर जाते हैं। काहे गलत करते हैं आपसे बता दें कि एग्जाम में पूछ लिया अलंकार मुख्यतः कितने होते हैं, तो आंसर आप 2 पे मारिएगा, क्योंकि मुख्यतः 2 ही होते हैं। और जब पूछेगा अलंकार कुल कितने होते हैं तो 3 पे मार दीजिएगा। ठीक है, इतना हमारी बात ख्याल रखना आप। तो देखते हैं अलंकार कितने कौन कौन है। तो पहला हो गया शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार, मतलब तीसरा उभय अलंकार। ठीक है, अब बारी बारी से इनको समझ लेते हैं। ठीक है, आगे और ज्यादा समझ आएगा, देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्या है, शब्दालंकार। शब्दालंकार देखिए शब्द धन अलंकार, इसका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आपको नहीं आ रहा था, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। संधि को पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, आप जाएंगे तो वहां पे सर्च करेंगे, आपको संधि मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए शब्द धन अलंकार, जहां पर शब्द का अर्थ 2 होता है। शब्द का क्या अर्थ होता है, 2 होता है। कौन कौन से होते हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्द का 2 अर्थ होते हैं, कौन कौन होते हैं, ध्वनि और अर्थ होता है। ठीक है, इसी ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। ये कुछ बातें हो गई जो शब्दालंकार पर आधारित है। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा क्या है, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो या पैदा हो, वहां पर शब्दालंकार होता है। हाँ भैया, यहाँ पे शब्दों की बात करेगा। जब शब्दों के यूज से कोई मतलब चमत्कार या कोई अच्छा भाव उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा, शब्दालंकार होगा। ठीक है, आसान उम्मीद करते हैं दोस्तों शब्दालंकार समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे अलंकार की ओर। ठीक है, तो मैं दूसरा यहाँ पे क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है अर्थालंकार। अर्थालंकार के बारे में देखते हैं। अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर अर्थ पर होती है। हाँ समझिएगा भाइयों, जो ये अर्थालंकार है इसमें शब्द का उपयोग नहीं होगा, अर्थ का उपयोग होगा। ये अर्थ पर निर्भर रहता है। ठीक है, जैसे कुछ लिखा गया और अर्थ जो निकलता है उस पर निर्भर रहता है अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार की परिभाषा, ये क्वेश्चन पूछ लेता भैया अर्थालंकार की क्या लिखो, परिभाषा लिखो, तो आप लिख दीजिएगा। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। जहां अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, जहां पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। वह अर्थालंकार होता है। चाहे जैसे भी लिखकर आपको ये फुल मार्क्स लेकर आना है, और हम जो बता रहे हो अगर आप फुल मार्क्स नहीं लेकर आए तो हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाइयों। हम आपसे गारंटी कर रहे हैं कि जो आज पढ़ा रहे हैं हम, वो अगर आप एक अच्छे नजर से देख रहे हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं तीसरे अलंकार पे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे तीसरा अलंकार क्या है, उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या है, यह अलंकार तीसरा अलंकार माना गया है। इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, यह अलंकार तीसरा अलंकार माना गया है। ये अलंकार किसके आधार पे माना गया है, इस अलंकार, यहाँ पे देखिए 2 बार अलंकार लिख दिए, इसके लिए सॉरी। इस अलंकार के जनक आचार्य भोज को माना गया है। ये जो तीसरा अलंकार उभय अलंकार है, इसके जनक आचार्य भोज को माना गया है। तो आचार्य भोज के अनुसार कुछ देख लेते हैं। आचार्य भोज ने क्या बताया, यह दोनों अलंकारों का मतलब समझते हैं। शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों का गुण होता है। इसमें शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार का गुण होता है। ठीक है, देख लेते हो उभय अलंकार क्या होता है। जहां पर शब्दों और अर्थों के दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। समझिएगा, काव्य में क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर उभय अलंकार होता है। समझिएगा, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, जिसमें शब्द और अर्थालंकार दोनों हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा, उभय अलंकार होगा। तो उभय अलंकार बढ़िया समझ में आया। तो आसान उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आया अलंकार। आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं जो शब्द अलंकार है उसके भेद पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।